हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू रीजनिंग क्लासेस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे दूं। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मेरा नाम विनोद मिश्रा है और ये हमारी क्वालिफिकेशन है। और मोर दैन 15 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। इंडिया के जितने भी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट हैं उस पर कहीं ना कहीं मैं अपनी सर्विसेज दे चुका हूँ यहाँ पे, है ना। अड्डा 247, अन अकेडमी, महिंद्रा वगैरह वगैरह जो भी है। सबसे खासियत यहाँ पे ये है, जो कहीं ना कहीं मोर देन 50,000 स्टूडेंट के लिए मैंने गाइड किया, जिसमें कि अधिकतर स्टूडेंट आज के डेट में कहीं ना कहीं सेलेक्टेड है। जो बेसिक्स अप्रोच होता है हमारा यहाँ पे टीचिंग का, या वे ऑफ टीचिंग अगर हम कहेंगे, तो बेसिक्स टू हाई लेवल। क्योंकि आज के डेट में जिस प्रकार से एग्जामिनेशन के रफ्तार में चेंज हो रहे हैं, पैटर्न में चेंज हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं जो कि मुझे सिर्फ मॉडर्न लेवल या हाई लेवल के क्वेश्चंस कराना है। बेसिक्स को बता के ही हम हाई लेवल या मॉडर्न लेवल के क्वेश्चंस हम आपके सामने यहाँ पे कराते हैं। जैसा कि रीजनिंग के बारे में आपको बता दूं, ये एसएससी में 25 क्वेश्चंस आता है, और बैंकिंग में 35 क्वेश्चंस, प्रीलिम्स में और 45 क्वेश्चंस मेंस में, यानी कुल मिला के 80 क्वेश्चंस आता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। और भी स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन्स की बात अगर हम आप करेंगे, और रीजनिंग को हम दो पार्ट में यहाँ पे बांट के डिस्कस करते हैं। एक होता है वर्बल रीजनिंग, दूसरा होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल, अब देखो, ये नॉन वर्बल और वर्बल की बात अगर आप करेंगे तो इसको भी दो पार्ट में बांटते हैं। एक हो जाता है एनालिटिकल और दूसरा हो जाता है लॉजिकल। अब ये लॉजिकल में क्या क्या पढ़ना होता है, एनालिटिकल में क्या क्या पढ़ना होता है, नॉन वर्बल में क्या क्या पढ़ना होता है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस वाइज समझेंगे। तो ये बेटा आपका सिलेबस है रीजनिंग का। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, मशीन इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, ये सब सारी बातें हम आपके सामने, ये लॉजिकल रीजनिंग का ये सारा टॉपिक है। अच्छा, ऐसा नहीं जो कि क्लास में हम इसी सीक्वेंस में यहाँ पे चलते हैं। जैसे सपोज दैट अभी एसबीआई कलर का एग्जामिनेशन है आपके सामने, 2 महीने का टाइम है, तो इसमें जो जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन टॉपिकों पे हम हिट करके एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर इनमें से एक इनइक्वालिटी की बात अगर आप करेंगे, इनपुट आउटपुट की बात अगर आप करेंगे, इन दोनों को अगर आप छोड़ दें, तो बाद बाकी सारा टॉपिक ये एसएससी में भी आता है। एसएससी और बैंकिंग में बिल्कुल कॉमन होता है, और एसएससी में स्पेशलाइज ये टॉपिक एक अलग से आता है। तो मैं जो आज आपके सामने यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये टॉपिक है ब्लड रिलेशन। कौन सा टॉपिक है? ब्लड रिलेशन। अब देखिए, इस ब्लड रिलेशंस की बात अगर आप करेंगे तो 3 to 5 क्वेश्चन से डायरेक्टली पूछा जाता है, और इनडायरेक्टली इसे 10 to 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? कि पजल में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, सेटिंग अरेंजमेंट में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, डेटा सफिशिएंसी में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। यानी आप ये कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ब्लड रिलेशन में जो रिलेशंस जनरली 2 टाइप के हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है मैटरनल रिलेशन, एक होता है पैटर्नल रिलेशन। यानी आप पिताजी के पिताजी दादाजी हो जाते हैं, और माताजी के पिताजी नाना जी हो जाते हैं। इन्हीं बातों को हम यहाँ पे कैटेगराइज करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना होता है, जो मेल के लिए हम प्लस सिंबल यूज करेंगे बच्चे, और फीमेल के लिए माइनस सिंबल यूज करेंगे। इनको आप माइंड में सेट कर लेना। मेल के लिए प्लस सिंबल और फीमेल के लिए माइनस सिंबल, ये चीज हमें जानने की जरूरत पड़ती है। अब देखो, जैसे मैंने आपसे यहाँ पे ये कहा था, जो ब्लड रिलेशन में दो ही चीज जानना है, एक जेंडर, जेंडर, और दूसरा क्या होता है? जनरेशन गैप। जनरेशन गैप। अब इस चीज को आप इस फैमिली ट्री के थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे सपोज करो, ये एक मैरिड कपल्स है, इनके दो बच्चे, है ना। इनके दो बच्चे अगर हो गए, और इनके एक बच्चे, और इनके भी दो बच्चे अब हो गए, इस तरीके से अगर आप यहाँ पे समझ सकते हैं, तो ये एक फैमिली ट्री है। ये मेल है तो इनके लिए प्लस सिंबल यूज करेंगे, ये फीमेल है तो इनके लिए माइनस सिंबल यूज करेंगे। अब ये इनकी डॉटर है तो ये फीमेल हो जाएगी, ये डॉटर के हस्बैंड यानी मेल हो जाएंगे, दामाद हो जाएंगे। और ये सन है और इनकी वाइफ है तो यानी कि मेल करेंगे, यहाँ पे फीमेल करेंगे। देखो, यही चीज आपको यहाँ पे मैं सीक्वेंस वाइज आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करूंगा। यानी आप कह सकते हैं इन पर्सन में और इनमें कितने पीढ़ी का अंतर हो जाता है, तो 2 पीढ़ी का अंतर हो जाता है। इनमें और इनमें कितने जनरेशन का गैप हो जाता है, तो एक का हो जाता है। तो यही चीजें हमें ब्लड रिलेशन में कायदे से समझने की जरूरत है। यानी कहने का मतलब क्या है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को आप ऑप्शंस को 3 अप्रोच के अकॉर्डिंगली ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। एक होता है जेंडर, दूसरा होता है जनरेशन गैप, है ना। तो यानी पहला स्टेप है चेक सेक्स, यानी सबसे पहले हम जेंडर पता करते हैं। दूसरा क्या होता है? चेक जनरेशन गैप, पीढ़ी का अंतर डिसाइड करते हैं, और लास्ट में हम फैमिली ट्री बनाते हैं। देखो, जिनको नहीं आइडिया होता है वो क्वेश्चन सॉल्व जब करने लगते हैं, वो सीधे फैमिली ट्री बनाने लगते हैं, जो कि गलत अप्रोच है। आपको सबसे पहले जेंडर डिसाइड करना। जैसे मैं कहता हूं एम फादर है टी का, तो एम फादर है टी का, तो एम और टी के बीच में बेटा एक पीढ़ी का अंतर होगा ना जी। और एम फादर है तो एम के लिए प्लस सिंबल यूज करेंगे ना। इन्हीं चीजों को आप समझिए ना जरा। तो मैंने क्या कहा, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ दो ही चीज जानने की जरूरत है। क्या चीज?
एक है जेंडर और दूसरा क्या है जनरेशन गैप। इसी चीज को कायदे से हम लोग यहाँ पे समझते हैं। अब देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपके सामने यहाँ पे ये रखता हूँ। जैसे मैंने बोला आपसे ए इज फादर ऑफ बी, क्या बोला मैंने, ए इज फादर ऑफ बी, तो ए और बी के बीच में कितने पीढ़ी का अंतर, ए और बी के बीच में एक पीढ़ी का अंतर। ए फादर है तो प्लस यूज करेंगे, बी के लिए हमें जेंडर डिसाइड नहीं था। फिर हमसे कहता है ए इज मदर ऑफ बी, तो ए और बी के बीच में कितने पीढ़ी का अंतर करेंगे, एक का। ए माता जी है तो माइनस यूज करेंगे। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा, जेंडर डिसाइड करना, क्या सीखा जनरेशन गैप करना, क्या सीखा फैमिली ट्री ड्रॉ करना। इन्हीं चीजों को हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हमसे कहता है ए इज ग्रैंड फादर ऑफ बी, तो बच्चा हमें ये बता दो ए और बी के बीच में कितने पीढ़ी का अंतर हो जाएगा, दो पीढ़ी का अंतर। और दादाजी हैं तो यानी प्लस मेरे पापा के पापा दादाजी हो जाएंगे। अगर हमें नाना जी लिखा रहा था यहाँ पे, तो हम माता जी के पिताजी को लिख देते, मैटरनल साइड के हो जाते, अभी पैटर्नल साइड रिलेशन है। जैसे दादी बोला गया है तो दादी का मतलब क्या हुआ, ए और बी के बीच में तो एक पीढ़ी का अंतर हो जाएगा, और मेरे पिताजी के माताजी, इस तरीके से आप तो मैं भी बता कुछ नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ हमें किन स्कूल की जरूरत पड़ती है। ये सब एक स्कूल है जो कि हमें जरूरत पड़ती है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपसे ए भाई है बी का, तो ए और बी के बीच में एक पीढ़ी का अंतर हो जाएगा, ए भाई है तो एक लिए प्लस यूज करेंगे, बी अननोन है। अगर सेंटेंस में कहेगा बी बहन है ए की, देन बी विल बी फीमेल, इसके बाद लगाएंगे, अदरवाइज हम नहीं लगाएंगे। अगर हमसे कहता है ए हस्बैंड और बी, ए और बी के बीच में कोई पीढ़ी का अंतर नहीं, हस्बैंड है तो प्लस लगा देंगे, बी अननोन था तो आप बी वाइफ ही होगी, आप यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। अब देखो एक दिक्कतें आती है, भाई बहन के बीच में भी पीढ़ी का अंतर कुछ नहीं, हस्बैंड वाइफ के बीच में पीढ़ी का अंतर कुछ नहीं, तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आएगा तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आप लगा देते हैं बस। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे बता रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई है, कोडेड रिलेशन टाइप की क्वेश्चन कहलाते हैं ये। और आपसे क्वेश्चन ये इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये पूछा जाता है, एस टी की भतीजी है कौन से ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है, यानी विच ऑप्शन इज सेटिस्फाई दैट एस इज नीस ऑफ टी। तो अब आप ये बता दो, जिनको आइडिया नहीं होता है वो क्या करेगा, एक एक करके फैमिली ट्री बनाएगा और वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा, इसमें टाइम वो वेस्ट हो जाता है। मैं क्या कहता हूं, आप ये ना चेक करो जी किस ऑप्शन में आंसर, आप ये चेक करो किस ऑप्शन में आंसर नहीं है। तो आंसर नहीं है इसको आप कैसे पता करेंगे, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का दो तरीका, एक तरीका होता है जेंडर, एक होता है जेंडर, दूसरा क्या होता है जनरेशन गैप, जनरेशन गैप। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे ये सीखने की कोशिश करेंगे जो जेंडर के बेसिस पे ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा गया एस इज नीस ऑफ टी, क्या पूछा गया, एस इज नीस ऑफ टी, यही ना, नीस का मतलब होता है भतीजी। अब देखो भतीजी कोई भी किसी की कब होगी, जब वो फीमेल होगी, तो भतीजी होने के लिए एस को फीमेल होना जरूरी है। अब आप ये चेक करिए किस किस ऑप्शन में एफ फीमेल है, जिस ऑप्शन में एस फीमेल नहीं होगा उस ऑप्शन में आंसर नहीं होगा। तो एस प्लस प्लस से रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रदर को, यानी एस यहाँ पे मेल हो गया, आंसर नहीं होगा बच्चा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एस स्टार स्टार का मतलब क्या बोलता है फादर, एस मेल हो गया, आंसर नहीं होगा बच्चा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एस माइनस माइनस का मतलब सिस्टर, एस यहाँ पे फीमेल हो गई तो आंसर होने की पॉसिबिलिटीज है। और एस माइनस एस यहाँ पर भी फीमेल हो गई, इसमें भी आंसर होने की पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि नतीज लगा हुआ है तो अब मुझे फैमिली ट्री ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा। अब फैमिली ट्री बनाने के लिए कुछ नहीं, सेंटेंस जितनी बात बोल रहा है उतनी बात रिप्रेजेंट करे। आपसे बोला गया टी स्टार स्टार का मतलब क्या बोलता है हमसे, फादर, यानी टी पापा है किसके, एम के, टी और एम के बीच में एक पीढ़ी का अंतर आ जाएगा। एम प्लस प्लस का मतलब क्या बोला, ब्रदर, एम भाई है किसका, तो एम और एस के बीच में कोई पीढ़ी का अंतर नहीं, एस का जेंडर अभी डिसाइड नहीं था। और एस माइनस एस बहन है के की। तो अब आप मुझे ये बता दो, इस ऑप्शंस के बिहाफ पे भी हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं क्योंकि एस डॉटर निकल गई और मेरे से पूछ क्या रहा था, नीस भतीजी। दैट्स व्हाई दिस ऑप्शंस विल बी एलिमिनेटेड एंड वी शुड चेक नेक्स्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बचा, फोर्थ ऑप्शन। देखो एसएससी में नन ऑफ दीज नहीं होता है तो आप चौथे ऑप्शन को इस बेसिस पे आप आंसर टिक कर सकते हैं, बट एक्चुअली क्या ना, चूंकि यहाँ पे नन ऑफ दीज दिया गया है तो इसलिए चौथे ऑप्शन को भी आपको चेक करना पड़ेगा। प्लस का मतलब क्या दिया, ब्रदर, यानी टी भाई है किसका, एम का, तो टी और एम के बीच में कोई पीढ़ी का अंतर नहीं होगा बच्चे। और एम स्टार स्टार का मतलब क्या बोलता है, फादर, एम पापा है किसके, एस के, तो एम और एस के बीच में एक पीढ़ी का अंतर हो जाएगा। और एस बहन है किसकी, के की, तो एस और के बीच में कोई पीढ़ी का अंतर नहीं। अब आप ये बता दो, ये मैं हूं, ये मेरे भाई हैं, भाई की बेटी मेरी कौन होगी, भतीजी। तो विच ऑप्शन इज सेटिस्फाई दैट एस इज निस ऑफ टी, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी सेटिस्फाई दैट, यानी चौथा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है एस टी की भतीजी है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा चौथा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सामने यहाँ पे
जनरेशन गैप की बेसिस पे ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट किए जाते हैं, ये डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं तक। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।